हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टुडे 30 दिसंबर। मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाला है। मैंने जहाँ तक मेरी कैपेसिटी थी मैंने पूरी मेहनत करके पूरी तैयारी करके आपको वीडियो बिफोर मार्केट ओपन मैंने डिलीवर किया है। रात को भी एक डिलीवर किया है, मतलब कल रात को। आप देख सकते हैं उसमें मैंने क्या क्या बताया है और कौन कौन सी स्क्रिप्ट बताई है। उसके पहले भी मैंने 2-4 दिन की वीडियो आप चेक करिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप चेक करिए तो आपको ख्याल आएगा मैंने उसमें कौन कौन सी आइटम दी थी और क्या क्या बोला था। उसको आप मध्य नज़र रखते हुए अपने दिमाग में मार्केट से कंपेयर करिए, क्योंकि अगर हम तैयारी करते हैं, कोई भी बंदा तैयारी करेगा तो वो इतना कैपेबल हो जाएगा अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो मार्केट को अच्छे से समझ सके। मैं आपको बोलना चाहूँगा आज सबको ये दिख रहा है, मीडिया में ये दिख रहा है, ऑन पेपर ये दिखेगा, कल न्यूज़पेपर में भी दिखेगा, डिस्कस भी इस पर ही होगा। और हमारा सेंसेक्स जो ऑन फिगर स्क्रीन के ऊपर दिखा है वो फ्लैट दिख रहा है, मतलब 10-12 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है 57-58,000 इंडेक्स के सामने, क्योंकि उसका कोई परसेंटेज ही नहीं बन रहा है। उसके बाद में मैं निफ्टी की बात करूँ तो सिर्फ 9 पॉइंट, देयर इज़ नो इम्पैक्ट। बैंक निफ्टी का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 18 मतलब पॉइंट उसमें प्लस किया है। कहने का मतलब मेरा यही है। डाउन जोन्स अगर मैं बात करूं आपको आज का, तो डाउन जोन्स जो कि 7:30 बजे खुलेगा वो है 90 पॉइंट प्लस में है, ये गुड साइन है। दूसरा निकई 115 पॉइंट जो सिर्फ लास्ट के 12-12:30 बजे बंद हो जाता है, वो लास्ट के 5 मिनट में ही टूटा है। बाकी वो लगभग नियर टू 30-35 पॉइंट ही था, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में वो एकदम से शार्पली क्रैक हुआ और सेलिंग आया और उसमें 115 पॉइंट दिखा रहा है। अब मैं आपको आता हूँ जो मैंने पिछले, आज सुबह भी मैंने दिया है, कल भी दिया है, और पिछले 2 दिन के अंदर अगर मैं आप 2 दिन का ही वीडियो उठाएंगे तो मैंने कौन कौन सी स्किप दी थी, वो कैसे माहौल के अंदर, और उन्होंने आज के अंदर भी मैं बताना चाहूँगा। कल की बात करूँ तो 500-700 पॉइंट का चर्निंग किया। उसके बाद में आप देखेंगे मंगलवार को, बुधवार को भी देखेंगे आप, तो सोमवार को देखिए उन्होंने 500 700 पॉइंट का चर्निंग करके हमको धीरे से ऊपर अंदर बाइंग में ला करके हमको ऊपर माल दिया ही है। इसीलिए मैं बोल रहा था बहुत ध्यान से काम करना है। 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। अभी मैं आपको बताऊं जो इंडेक्स शो कर रहा है वो और मार्केट में क्या हुआ है वो समझो आप। मैं ये बता रहा हूँ, मार्केट हमको बता रहा है कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट 250-300 पॉइंट प्लस में करके उन्होंने फ्लैट ला करके रखा है। मार्केट को क्यों नहीं तोड़ा 400-500 पॉइंट आज भी? क्योंकि उन्होंने किस चीज़ को नहीं घटाया, मैं बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने HUL को आप देखेंगे तो आज HUL जो है आपका वो कम से कम, मैं आपको बोलना चाहूँगा आज 10-12 रुपये ऊपर ही रखा है उन्होंने। उसके बाद में आप देखिए HUL के बाद में TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, आज रिलायंस को उन्होंने 57 रुपये तोड़ा है। अगर वैसे देखने जाएं मारुति को 78 से 80 रुपीज़ तोड़ा है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, बैंकों के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। अगर ये इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HUL, भारतीय एयरटेल, उसको 5-7 रुपये पर, अगर इनको ये इन्होंने नहीं तोड़ा है, मतलब क्या हुआ इसका कि उन्होंने कम से कम 350 से 400 पॉइंट को बचा लिया है। मतलब 350 से 400 पॉइंट माइनस में बाजार जाता आपको, उसको उन्होंने इस आइटम को बढ़ा करके थोड़ा या स्टेबल रख करके साइड में रिलायंस को 58 रुपये तोड़ दिए, 57-58 रुपये। उसके बाद में मारुति को तोड़ दिया लगभग 80 रुपये के करीब। और भी बहुत सी बैंकों के अंदर ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग ले लिया। और भी बहुत सी ऐसी जो मतलब इंडेक्स बेस है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग लिया है, जिससे कि हमको कुछ ख्याल नहीं आए। ज़्यादातर लोग इंडेक्स को रिफ़र करते हैं, क्या बोल रहे हैं मीडिया वाले वही बोलेंगे जो फिगर बता रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमको क्लियर कट मालूम पड़ेगा कि किस हिसाब से वो चाल चलते हैं, किस हिसाब से हमको चीट करते हैं। अरे हमको इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने चीट किया, मुगलों ने चीट किया, फिर भी हम नहीं समझे, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। अब लोगों के पास में स्मार्टफोन है, भले कम समझ रहे हैं, धीमे धीमे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी राइट पथ पे है। बहुत से लोग बहुत समझ रहे हैं। इसी बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, होमवर्क करें और पूर्व तैयारी करें। और अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको जो जो आइटम मैंने बताई है उसमें से कौन कौन से आइटम कितनी चली है। मैंने आपको आज एस्कॉर्ट बताया था, मैंने रेलवे को लेकर के बोला, आज 16 रुपये प्लस में है। पूरे दिन में ये बंद आया, क्लोजिंग प्राइस बता रहा हूँ मैं सबकी, बंद तो 25-30 रुपये था,
BEML मैंने आपको बोला था डिफेंस को लेकर के 15, 20, 25 रुपये प्लस था, लेकिन बंद आया है 3 रुपये ही। कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में नहीं हुआ है। उसमें क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने, क्यों उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं दिया, आप समझिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद में सीमेंस जो कि माइनस में किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा बढ़ा करके 20-22 रुपये माइनस करता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद में मैंने आपको HUL बोला था जो 23 रुपये बढ़ाया है आज, मैं यही तो बोल रहा हूँ, 23 रुपये उन्होंने बढ़ा करके हमको इंडेक्स फ्लैट रखा है। और TCS 44-50 रुपये उन्होंने बढ़ा करके रखा। ये दो आइटम को ही अगर मैं गिनूँ, भारतीय एयरटेल को 8-10 रुपये, तो ही आपका इंडेक्स 200-250 पॉइंट हो जाएगा, मतलब प्लस में। लेकिन साइड में उन्होंने रिलायंस को तोड़ दिया, उसके बाद में मारुति को तोड़ दिया, और रिलायंस का जो इफेक्ट था वो नेगेटिव कर दिया, मतलब सो करके फ्लैट हमको बता रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ उन्होंने तोड़ी है बैंकों के अंदर और उसके अंदर जो इंडेक्स बेस है, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, और भी दूसरी बहुत सी चीज़ें, L&T हो, ये सभी अंदर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग किया उन्होंने। बाद में बजाज फिनसर्व, ये सभी के अंदर, मतलब फाइनेंस के अंदर भी। अब उसके बाद में मैं आपको आऊँगा जो मेरे को प्लस दिखा है। मैंने TCS आपको बताया 42 रुपये प्लस है, HCL टेक 25 रुपये। मैंने आपको ब्लू डार्ट 8-10 दिन में आप जाकर के चेक करिए मैंने कितनी दफ़े दिया है। ब्लू डार्ट पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, 10 दफ़े मैंने बोला है ये बाहर की कंपनी है, कार्गो की कंपनी है, कार्गो के थ्रू बाय प्लेन करती है, मिनिमम एक कवर का इतना चार्ज लेती है, एक्सेट्रा। सर्विस का जो अभी बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ गया है, ये 10-15 दिन की ही बात है। मैंने चाइना को लेकर के, US को लेकर के सभी टाइम पे ये बहुत स्पेशली मैंने बोला है इसके ऊपर। आज 250 से 300 रुपये अब था, बंद आया है क्लोजिंग में 100 रुपये। आप जाकर के देखिए, दोपहर को बाजार जब चालू था माइनस होने लगा था, तब ये 250 रुपये से भी ज़्यादा प्लस में था ये ब्लू डार्ट। बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद में एम्फासिस 40 रुपीज़ अप है, एम्फासिस भी मैंने दिया है, 5 दिन का मेरे वीडियो चेक कर लीजिए आप। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैंने आज सुबह भी दिया है, कल भी दिया है, कंटिन्यू में देता हूँ आपको। 15, वैसे 22-25 रुपये था, लेकिन बंद आया 15 रुपये। उसके बाद में टेक महिंद्रा कंटिन्यू में देते हुए आ रहा हूँ, ऐसे माहौल में भी 13 रुपये ऊपर है। तो मैं अभी आपको कल के लिए, मतलब 31 तारीख जो कि हमारा फ्राइडे है और मंथ एंड भी है हमारा, मतलब दिसंबर और ईयर एंड भी है, मैं ये बोलना चाहूँगा, मंथ एंड ईयर एंड। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी स्किप दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहेगी आने वाले साल में। विश यू एडवांस में मैं आपको बोलूँगा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर माय डियर। प्लीज़ यू हैव टू टेक ऑथ for regular hard work, micro level study. On that base we will be enter in new year, that will be new era for our economy. We are the making new milestone in economy वर्ल्ड नाउ। अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया में एक झंडा गाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम चाइना के पाथ के ऊपर आ चुके हैं, जो चाइना ने 30-35 साल में किया वही पाथ के ऊपर इंडिया आ चुका है। ये सब बातों को मेरा बोलने का यही है, आपका हौसला बुलंद हो, आपको ट्रस्ट आए, आप भी मेहनत करके अच्छा से अच्छा उसमें गेन कर सकते हैं और अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको जो जो चीज़ दे रहा हूँ उसके अंदर मैं फिर बोलूँगा, आपको कल के लिए एस्कॉर्ट आपको खरीदना है 1896 में आपको खरीदना है, BEML भी आपको खरीदना है 1623 में, सीमेंस आपको 2378 में खरीदना है, भारत फोर्ज 700 में खरीदना है, अदानी ट्रांसमिशन 1728 में खरीदना है, कल्पतरु पावर आपको खरीदना है, 17 रुपये बढ़ा हुआ है आज। उसको एक ऑर्डर भी मिला है, 1560 का करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडिया में से और अफ्रीका में से, तो वो भी आपको खरीदना है कल्पतरु पावर। उसके बाद में आपको ब्लू डार्ट हो गया, ये बाकी तो सब बढ़ा हुआ है। आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट 15 रुपये बढ़ा हुआ है। जो बाकी मैंने आपको बढ़ी हुई आइटम बताई है वो अगर 15, 20, 25 रुपये नीचे मिलती है दोपहर को, वो अगर प्रॉफिट टेकिंग करते तो ही बाय करना, बाकी बढ़ी हुई है। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगा टोटल टाटा ग्रुप, टाटा एलेक्सी आज देखिए आप 250 से 300 रुपये बढ़ा हुआ था, बाद में लगभग 100 रुपये करीब बढ़ा हुआ है। ये भी आपको ले सकते हैं। एस्कॉर्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। कंज्यूमर आइटम के अंदर HUL नीचे आवे तो लेना है, टाटा कंज्यूमर लेना है, आपको गोदरेज कंज्यूमर लेना है। ये सभी कंपनी को आपको आंख बंद करके कल ले सकते हो अगर आपका 1-1.5 महीने का ओरिजिनल। तो रही बात अभी ओमिक्रॉन की, ओमिक्रॉन का मैंने आपको सुबह भी बताया था, फ्रांस के अंदर ड्रामेटिकल 1 लाख के ऊपर केसेस आए हैं, इंडिया में भी केस बढ़ रहे हैं। हमको पूरा प्रोटोकॉल और जो कंडीशन उसको फॉलो करना है, इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे और ये बहुत जल्दी फैल भी सकता है। इसलिए अगर ऐसा आता है तो जो मैंने आपको 1.5-2 महीने का बोला वो पीरियड आपको 6 महीने का कर देने का, इतना ही बोलूँगा मैं आपको। तो ये सब बातों का ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से काम करना अपना, और ओमिक्रॉन का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसमें घबराना नहीं है। अगर डेली व्यायाम कर सकते हो 15 मिनट, वेल एंड गुड है। बाकी जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो भी एहतियात है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करो, कुछ होगा नहीं। हमको खाली
अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है, अननेसेसरी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अपने काम के सिवाय कुछ वो नहीं है, अपने घर पे अपना होमवर्क करने का, अपना जो काम है वो सीधा करके, और ज़्यादा किसी से अगर आप मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, पूरी तैयारी के साथ में नए साल में पूरे हौसलों के साथ में आप एंटर होना, और हम सब मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे। लास्ट में ये बोलूँगा, प्लीज़ टेक केयर। जो पुराने हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए आ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे वीडियो को जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं नया वीडियो रोज़ डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन चैनल के थ्रू आपको मिले, और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके मार्केट से। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज होती है, चाहे वेदर राइट और रॉन्ग। किसी भी मार्केट का फंडामेंटली यही होता है, अप्स एंड डाउन, इसी में हमको कमाना है। नेगेटिव का भी मैं बोलता हूँ आपको, लेकिन बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन पॉजिटिव तो मैं रेगुलर स्टडी से हमको हिंट मिल जाती है। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी में। जय हिंद, कम टुगेदर, वी आर द बेस्ट नाउ इन द वर्ल्ड, सेम लाइक अवर इंडियन डेस्टिनेशन। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा इंडियन डेस्टिनेशन अभी बहुत पॉजिटिव है, सबका फोकस यहाँ पे है, इसी तरह हमारी कंट्री जो अभी नए नए माइलस्टोन कर रही है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और जब जब रिवॉल्यूशन आया है, चेंज आता है, प्रॉब्लम तो रहेंगे मालिक। चैलेंजेस को स्वीकारना है, उससे भागना नहीं है। जय हिंद।